हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस के से मैं जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का एक्चुअली यूज 2.1 एक्सरसाइज है, उसमें यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो पहले हम समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसे राइट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन इसकी लिख रखी है, उसे समझते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की जो डेफिनेशन है वो करिए गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कोई दो सेट गिवन होंगे और वो नॉन एम्प्टी होंगे। मतलब क्या है, जैसे पी एंड क्यू, मतलब इन्होंने लिखा गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, मतलब एक सेट पी होगा, नॉन एम्प्टी होगा, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होगा उसके अंदर, एंड क्यू दूसरा सेट होगा जिसके पास भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा, मतलब पी एंड क्यू एम्प्टी नहीं होंगे, ठीक। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, एक्चुअली जो पी क्रॉस क्यू है, दो सेट होते हैं ना, दो सेट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जैसे सेट पी दूसरा सेट क्यू है तो पी क्रॉस क्यू, ये पी क्रॉस क्यू लिखा है ना, एक्चुअली यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, सेट पी एंड क्यू, ठीक है ना। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। इन्होंने बोला सेट, जो सेट है उनका जो ऑल जो भी ऑर्डर मीन्स एलिमेंट के जो ऑर्डर पेयर होते हैं फ्रॉम पी एंड क्यू से बनाते हैं। कैसे लिखते हैं उनको समझते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। अच्छा, इसकी कंडीशन होती है, देखो पी सेट पी है, दूसरा सेट क्यू है तो पी क्रॉस क्यू, ए बी है तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने सेट लिया है तो हम लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्रॉस क्यू, मतलब क्या होगा, एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी कॉमा वाई बिलोंग टू क्यू। बात समझ में आ गई। इसकी ये कंडीशन होती है कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मतलब पी क्रॉस क्यू फाइंड करेंगे, तो कुछ एलिमेंट इस तरह लिखा जाएगा, एक्स से बिलोंग करेगा पी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेंगे, जैसे फर्स्ट सेट हमारा पी है, सेकंड एलिमेंट वाई है, वाई हमारा सेकंड सेट क्यू से बिलोंग करेगा। अब एक और कंडीशन आती है, अगर पी एंड क्यू मतलब नल सेट है, नल सेट मतलब मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट, नल सेट, ये क्या होते हैं, ये सभी हमारे फाइव बोल लीजिए, फाइव को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने बोला इफ आइदर पी और क्यू इज नल सेट, नल सेट का मतलब है बेटा यहाँ पे एम्प्टी सेट से, ठीक है। अगर देखो पी और क्यू दोनों एम्प्टी सेट है तो फाइव होना ही, दोनों एम्प्टी हो तो फाइव होना ही होना है। बट अगर कोई एक सेट में एलिमेंट है, दूसरा सेट पी एंड क्यू में कैपिटल में लिख रहा हूँ, एक सेट में एलिमेंट है जिसमें मान लीजिए सेट पी अपने पास, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट गिवन है, बट सेट क्यू में कोई एलिमेंट नहीं, मतलब सेट क्यू नल है, या फिर क्यू में एलिमेंट गिवन है तो पी सेट एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, तब हम इनका अगर हम निकालेंगे पी क्रॉस क्यू तो हमें 5 मिलेगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। पहली कंडीशन ये थी, इसकी ये हमें याद रखनी है। दूसरी कंडीशन ये थी, अगर कोई सेट, दो सेट गिवन है, उसमें अगर कोई सेट भी, एक सेट भी एम्प्टी है तो उनका क्रॉस निकालेंगे जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो आंसर विल बी 5। ओके, क्लियर। चलिए आइए किसी एग्जाम्पल से समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। लेट सेट ए के एलिमेंट मैं लिख ले रहा हूं ए कॉमा बी कॉमा सी, सेट बी अपने पास गिवन है और इसके एलिमेंट हम मान ले रहे हैं 2, 3, 5, 6, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हमें समझना दोनों में नंबर हो सकते हैं, दोनों में वेरिएबल हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। मतलब हमारा सेट ए है जिसके एलिमेंट ए बी सी है, सेट बी है जिसके एलिमेंट 2, 3, 5, 6 है, ठीक है। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो देखो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, आप इनके एरो डायग्राम बना लीजिए, सेट ए का भी और सेट बी का भी, सबसे सिंपल।
सेट ए के एलिमेंट क्या है, ए बी सी, सेट बी के 2 3 5 एंड 6, ठीक है। अब जरा समझते हैं, हम ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिखेंगे, जिसे हम शॉर्ट में ए क्रॉस बी बोलते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा और हिंट देता हूँ आपको कि जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इन सभी के साथ पेयर बनाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट भी इन सभी के साथ पेयर बनाएगा, थर्ड एलिमेंट भी सभी के साथ पेयर बनाएगा, फोर्थ एलिमेंट एक्सेट्रा जितने एलिमेंट होंगे वो सभी के साथ पेयर बनाएंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन से समझाते हैं। मान लो क्लास में कोई दो मीन्स या स्टाफ रूम में कहीं भी दो टीचर बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप गए क्लास में मीन्स सिंगल आप, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप ये 3 स्टूडेंट है, अभी नंबर 1 का आ रहा है, मतलब ए कोई स्टूडेंट है वो इस क्लास में जाएगा, इस क्लास में 2 3 5 6 मतलब 4 कोई टीचर्स बैठे हुए हैं, कोई क्लास है, कोई स्टाफ रूम है, कहीं भी है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जब उसकी क्लास में एंट्री करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, मतलब आप जो जा रहे हो ना, फर्स्ट स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सेकंड की बाद में करेंगे। तो जब ए गया इस रूम स्टाफ रूम में, तो इसको जब ये सर मिले तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, मतलब इसने इसके साथ पेयर किया, मतलब गुड मॉर्निंग बोला, है ना। तो जो पेयर बनेगा वो बनेगा पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, तो पेयर बनेगा इसका इसके साथ। अब जब उसी जगह और भी टीचर बैठे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इससे गुड मॉर्निंग करेगा, इससे नहीं करेगा, है ना, ये इससे भी करेगा। क्लियर। पहले इसने इससे इसको एक सर को देखा गुड मॉर्निंग, फिर इनको देखेगा उनसे बोलेगा, तो इनसे भी बोलेगा A,3, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इनको ये भी सर दिखाई दे गए, तो A,5। फिर उसने देखा कि थोड़ा सा उधर देखा, तो मान लो ये मैडम कोई बैठी है, मैडम दिखाई दे गई, तो A,6 ये एलिमेंट बन गए। मतलब सेट ए, जो सेट ए था, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इन सभी सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको, मतलब इसने सभी के साथ एक, ठीक है ना। अब वही सेम कंडीशन, अब हुआ क्या, अगली बार नेक्स्ट डे इस बच्चे को काम पड़ गया बी को, तो बी गया, बी को ये वाले सर मिले, इसने बी ने भी क्या किया, B,2, इन्होंने इसने भी गुड मॉर्निंग किया, फिर ये वाले सर दिखाई दे गए, तो ये भी B,3, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसने 5 को देखा, तो इसने इसको भी गुड मॉर्निंग कर दिया। फिर इसने 6 को देखा, B,6, ये भी फिनिश। अब C था, अब भाई इसका नंबर आया, तो ये इसको भी अगले दिन जब इसको जाना पड़ा, इसने भी गुड मॉर्निंग किया, गुड मॉर्निंग C को, तो C आगे लिखा जाएगा, 2 को गुड मॉर्निंग किया, ये हो गया। फिर C ने 3 को किया, C,3, C ने 5 को किया, C,5, C,6, और ये क्लोज कर देंगे। तो कैसे समझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रत्येक एलिमेंट फर्स्ट सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है मीन्स प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक सेकंड सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा क्रम से, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं कोई एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट, मैंने क्या किया, सेट एक लेट कर लिया, सेट ए लेट किया, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। सेट बी में मान लो हमने ले लिए 4,5, 2 एलिमेंट ले लिए। ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट, है ना, या ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आप एरो डायग्राम बना लो फर्स्ट के लिए, ए के लिए बनाएंगे तो 1 2 3, ठीक है। एलिमेंट कोई कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बी सेट का लेंगे तो आप क्या करेंगे, बी सेट के लिए भी ड्रॉ कर लेंगे 4 5। तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी जब फाइंड करेंगे, देखो पिछला एग्जांपल मैंने आपको स्टूडेंट और टीचर लेके समझाया है ना, अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे से फिर कोशिश करूंगा समझाने की। देखो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट क्या है 1 ये इसके साथ पेयर बनाएगा, तो 1,4 हो गया। फिर ये अगेन इसके साथ बनाएगा 1,5 हो गया, इधर खत्म हो गया तो इसका भी नंबर खत्म। इसी प्रकार ये सेकंड, ये भी जाएगा इसके साथ 2,4, फिर 2 5 के साथ बनाएगा 2,5, फिर ऐसे 3 करेगा 3, तो 3,4 एंड 3,5,
बात समझ में आ गई होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, कैसे फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों के साथ लिख दो, लिख दिया, फिर सेकंड एलिमेंट दोनों के साथ लिख दिया, थर्ड भी लिख दिया सभी के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मीन्स इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आया होगा। आप एक दो क्वेश्चन इस पर ट्राई करना और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आइए। कुछ इसके कुछ रूल हैं और कुछ मेथड है, मीन्स कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उनको समझते हैं। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है इसकी, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। तो जब आप एक्सरसाइज में पहुंचोगे 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, इसी मेथड पर, इसी रूल पर डिपेंड है वो, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये कहा गया एक्चुअली जब ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं ना, तो क्या होता है, उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है। मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे x+1, y-2, ये हमारा एक सेट है, इक्वल दिया 3,1। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के इक्वल होगा, बस ये कह रहा है इस मेथड के अकॉर्डिंग ये। तो कैसे करेंगे नाउ, इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट है आपका x+1 और इसका क्या है, मतलब ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। तो x+1 = 3, ठीक है, इक्वल होगा, लिखा है ना इक्वल। x+1 = 3, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड। तो फर्स्ट की बात करेंगे पहले, तो x+1 = 3, तो लिख दिया मैंने, फिर लिख देते हैं x माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल आपके पास 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी, क्योंकि यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो फाइंड द वैल्यू, या हो सकता है फाइंड लिखा होगा फाइंड x एंड y, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड, तो देखो y-2 ये वाला इसके साथ इक्वल 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, अब y की करेंगे तो y = 1 प्लस का 2 होगा, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे तो y = 3। तो आपने इस मेथड को समझा कि जब भी ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होता है, और ये ऑर्डर पेयर इक्वल क्वेश्चन में गिवन होते हैं तब, ठीक है ना, क्लियर। आइए इसका अगला पॉइंट समझते हैं। देखो इफ देयर आर p एलिमेंट इन अ सेट है, कोई सेट A है अपने पास, उसमें p एलिमेंट है एंड q एलिमेंट्स इन सेट B, कोई सेट B है जिसमें q एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ, ठीक है ना, देन देयर विल बी pq एलिमेंट इन A क्रॉस B। ये कह रहा है कि अगर कोई एक सेट A गिवन है, फर्स्ट सेट अपना A गिवन है, और उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट p हुए, है ना, सेकंड सेट q है अपने पास, सॉरी B, सेकंड सेट क्या है B, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास कितने q, ठीक है। तो जब हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, P × Q हो जाएगा, क्लियर। कैसे, तो मैंने देखो लिखा इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A = P, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B = Q। तो ये क्लियर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B इक्वल हो जाएगा P × Q, या नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B = PQ। बात समझ में आ गई। कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, इसमें क्वेश्चन बनेंगे बेटा आगे चल के, कि कोई दो सेट होंगे, उसमें बताया जाएगा फर्स्ट सेट में इतने एलिमेंट हैं, सेकंड में इतने, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B, P क्रॉस Q जो भी है ना, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ सेट होंगे ये पूछा जाएगा, क्लियर। चलिए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट भी सिंपल है। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, एक ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में बात की गई है। देखो ऑर्डर ट्रिपलेट और ऑर्डर पेयर में अंतर होता है। ऑर्डर पेयर आप अब तक जो हम पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे आपको, उसमें 2 सेट थे ना, ठीक है। इसमें क्या है 3। तो देखो A क्रॉस A क्रॉस A, A क्रॉस A क्रॉस A, ठीक है ना, इस तरह से है। इसमें कंडीशन होती है कि जो भी एलिमेंट है वो A, B, C, मतलब यहाँ पे A, B, C तीनों ही बिलोंग करेंगे सेट A, क्योंकि सेट A सेम सेट है, सेम सेट के साथ। अब हो सकता है सेट यहाँ पे सेम ना डिफरेंट भी ले सकते हैं, सेट A, सेट B, सेट C ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो ज़्यादातर आएंगे सेम सेट पर आएंगे, ठीक है ना। डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये क्या है ना, फर्स्ट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड को, थर्ड सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। हियर ABC इज कॉल्ड
एन ऑर्डर ट्रिपलेट। आप जब इस तरह लिखते थे कहीं भी इस तरह से 1, 2 तो ये ऑर्डर पेयर होता था, ठीक है ना। बट ये अब 3 में लिखा जा रहा है तो ये अपना क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट होगा। तो इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल है अपने पास, सेट पी गिवन है 1, 2, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पी, सेट पी ले रहा हूं तो फाइंड करना है आपको पी क्रॉस पी, ठीक है। बात समझ में आएगी, फाइंड पी क्रॉस पी, ठीक है। या ऐसे भी लिखा सकता है फाइंड द ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसको सिंपल तरीका समझने का है। वैसे तो क्या करेंगे, मैं एक काम तो करता हूँ, इस तरह से लिख लेते हैं, सेट पी लिख लिया, एक और सेट लिख लिया पी, 3 बार करना है तो एक और लिख लिया पी, ठीक है। इसके एलिमेंट 1, 2 तो इसके भी 1, 2 होंगे, इसके भी 1, 2 होंगे, ठीक है। आप एक काम करेंगे, पहले आप पी क्रॉस पी निकाल लो, तो इसके साथ इसका करेंगे 1, 1, फिर 1, 2, ठीक है। अब इस 2 का करेंगे तो 2, 1, फिर 2 का करेंगे 2 के साथ 2, 2, ठीक है। अब इसको हमने नहीं किया कुछ भी। अब हम क्या करेंगे, देखो आप डायरेक्ट अगर आता है तो हम देखो वैसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इससे इसे करेंगे, फिर इसके साथ इसे लेंगे, फिर इसके साथ इसे लेंगे, फिर इसे लेंगे, दोनों को लेंगे, तो थोड़ा सा बच्चा गलत करता है। तो सबसे तरीका ऐसे है। अब आप क्या करेंगे, अभी आपने पी क्रॉस पी किया, बट आपको तो पी क्रॉस कहाँ गया, पी क्रॉस पी चाहिए ना। अगेन रख लो आप सेट, फिर बना लो एरो, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस, सॉरी ये आपका हो जाएगा पी क्रॉस पी, ये वाला ना इसमें लिखेंगे। और ये जो बच गया था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, 2, तो इसके क्या एलिमेंट थे वो लिख देते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, क्या होगा 1, 1 था इसका, सेकंड क्या था 1, 2, थर्ड 2, 1 एंड 2, 2, ठीक है। इधर लिख देते हैं। अब जरा कैसे करेंगे, देखो हमें तो करना क्या है, अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो लिखेंगे पी क्रॉस पी इक्वल, इधर स्पेस नहीं तो इधर से लिख रहा हूँ। आप इसके साथ इसका पेयर बना दो, क्या बनेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा 1, 1, देखो 1, 1 पहले से दिया है, लिख दो। किसके साथ पेयर बना रहा है, मतलब किसके साथ कर रहा है, ये इसके साथ लिख दिया। फिर ये इसके साथ करेगा तो 1, 1, 2। इसी प्रकार इसको करेंगे 1, 2 तो था ही पहले से, और 1 और आ जाएगा, ठीक है। कॉमा लगा दो, इधर से लिख देते हैं। फिर ये किसके साथ करेगा, इसके साथ 1, 2, फिर इसको इसके साथ कर दो 1 के साथ, तो 2, 1 तो पहले से, देखो 2, 1 पहले से लिखा है 2, 1, और ये 1 के साथ और कर रहा है तो 1 और कर दो। फिर ये फिर इसके साथ करेगा तो 2, 1, 2, फिर अभी ये बच गया 2, 2, तो 2, 2 के साथ इस तरह करो 2, 2, 1 आ जाएगा, दूसरे में 2, 2, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है ऑर्डर ट्रिपलेट। देखो अपने पास स्पेस नहीं था, ये लिखना, इसके आगे ये लिखते जाना, सब आगे लिखते जाना, ठीक है ना। और हम ये क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, बट मैंने आपको अलग अलग तरीके समझाए, पहले इन दोनों का किया, वो इसमें रख लिया, फिर इसके साथ कर दिया। तो इस तरह से जो मैंने देखा है, काफ़ी स्टूडेंट बहुत अच्छा करके दिया उन्होंने, तो मैंने इस तरीके से उन्हें सिखाया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया उन्होंने। अदरवाइज बच्चा क्या करता है, जब एक साथ तीनों में करने की कोशिश करता है ना, तो गलती हो जाती है, उससे मिस्टेक कर देता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही यूज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम 2.1 सॉल्व करेंगे।